नमस्कार दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हम आज प्रहार बैच में जो प्रश्न पत्र करेंगे वह है शरणागत। वृंदावन लाल वर्मा जी का प्रसिद्ध कहानी शरणागत पर आज हम कुछ महत्वपूर्ण MCQ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का MCQ। पहला इसका प्रश्न है कि शरणागत कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन है ठाकुर साहब, वृंदावन लाल वर्मा, रज्जब, राजा साहब। तो इसका जवाब होगा रज्जब। प्रश्न नंबर 2, शरणागत कहानी के लेखक कौन हैं। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका जवाब होगा वृंदावन लाल वर्मा। तीसरा नंबर प्रश्न है शरणागत रचना साहित्य की कौन सी विधा है। कविता है, कहानी, नाटक या उपन्यास। तो यह कहानी विधा है। चौथा नंबर प्रश्न, रज्जब का अपना गांव कौन है। फजुलाहा, आशापुर, मणिपुर, ललितपुर। तो इसका जवाब होगा ललितपुर। पाँचवा नंबर प्रश्न, उसके पास कितने की रकम थी। 1-200, 2-300, 3-400 या 4-500। तो उसके पास 2-300 रकम थी। छठा नंबर प्रश्न है ललितपुर जाने का मार्ग कैसा था। शांतमय और एकांत, बीहड़ और प्रेममय, बीहड़ और सुनसान, शांतमय और प्रेममय। तो ललितपुर जाने का मार्ग बीहड़ और सुनसान था। सातवां नंबर प्रश्न, रात होने पर रज्जब किस गांव में बसेरा पाया। मणिपुरा, फजुलाहा, सेमुही या ललितपुरा। तो मणिपुरा में उसको जो है कि गांव में बसेरा मिला था। आठवां नंबर प्रश्न, रज्जब कैसा ढोर खरीद कर ले जा चुका था। अच्छा, बुरा, कर्मण्य और अकर्मण्य, अमृत और विष, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मण्य और अकर्मण्य इसका जवाब होगा। 9वां नंबर प्रश्न, रात भर बसेरा के लिए रज्जब को शरण क्यों नहीं मिला। गांव वाले रज्जब को लुके छिपे ढोर बेचे थे, वह कसाई था, वह डकैत था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा गांव वाले रज्जब को चोरी छिपे ढोर बेचे थे। 10वां नंबर प्रश्न है ठाकुर कहाँ बैठकर हुक्का पी रहा था। मकान में, झोपड़ी में, पार्क में या पौर में। तो इसका जवाब होगा ठाकुर पौर में बैठकर हुक्का पी रहा था। 10वां नंबर प्रश्न है कि दाऊ जी की विनती है। दाऊ जी का प्रयोग किसके लिए किया गया है। बलराम के लिए, रज्जब के लिए, गाड़ीवान के लिए या ठाकुर साहब के लिए। तो इसका जवाब होगा ठाकुर साहब के लिए। 12वां नंबर प्रश्न है रज्जब ठाकुर साहब के घर पर किस मौसम में शरण ली थी। गर्मी के मौसम में, बसंत ऋतु के मौसम में, बरसात के मौसम में या शीत ऋतु के मौसम में। तो इसका जवाब होगा शीत ऋतु के मौसम में। 13वां नंबर प्रश्न, हूँ तो कसाई, यह कहते समय रज्जब के चेहरे पर कैसा भाव था। दया, क्रोध, प्रेम या गिड़गिड़ाहट। तो यह कहते समय गिड़गिड़ाहट का भाव झलक रहा था। 14वां नंबर प्रश्न, यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने। इस कथन का वक्ता कौन है। गाड़ीवान, ठाकुर साहब, वृंदावन लाल वर्मा या रज्जब। तो इस कथन के वक्ता ठाकुर साहब हैं। 15वां नंबर प्रश्न है किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया। वक्ता किस भाव से कहा। नरम स्वर, क्रोध में, दया के भाव से, डांट कर। तो नरम स्वर में इसका जवाब होगा। 16वां नंबर प्रश्न है कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। गठरी सी बनकर कौन सिमट गई। ठाकुर साहब की पत्नी, रज्जब की पत्नी, गाड़ीवान या रज्जब। तो इसका जवाब होगा रज्जब की पत्नी। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना। पौर का अर्थ क्या है। झोपड़ी, मकान, पार्क या बैठक। तो पौर का अर्थ होता है बैठक। 18वां नंबर प्रश्न, क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोज़गार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। यहाँ वक्ता कौन है। लेखक वृंदावन लाल वर्मा, ठाकुर साहब, रज्जब या रज्जब की पत्नी। तो इसका जवाब होगा रज्जब। 19वां नंबर प्रश्न है किस समय कुछ लोगों ने एक बंधे इशारा से ठाकुर साहब को बाहर बुलाया।
सुबह, दोपहर, शाम, काफ़ी रात गए। तो इसका जवाब होगा काफ़ी रात गए। 20वां नंबर प्रश्न है, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या सगुन बैठा है। इसके वक्ता कौन है? राजा साहब, ठाकुर साहब, आगंतुकों में से कोई एक या रज्जब की पत्नी। तो आगंतुकों में से कोई एक ही इस कथन का वक्ता है। 21वां नंबर प्रश्न है, एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है। आगंतुक यह कथन किसके बारे में कहा? ठाकुर साहब के बारे में, रज्जब, राजा साहब या गाड़ीवान। तो यह कथन वह रज्जब के बारे में कहता है। 22वां नंबर प्रश्न, मेरा मन नहीं मानता वह अशुद्ध है। इस कथन का वक्ता कौन है? ठाकुर साहब, रज्जब, गाड़ीवान या वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका जवाब होगा ठाकुर साहब। 23वां नंबर प्रश्न, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। इस वाक्यांश का वक्ता कौन है? ठाकुर साहब, गाड़ीवान, आगंतुकों में से एक या रज्जब। तो इसका जवाब होगा आगंतुकों में से एक। 24वां नंबर प्रश्न है, ठाकुर साहब उसे वही ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। ठाकुर क्यों कुपित हो गया? रज्जब पैसा नहीं दिया। लोग उसकी पौर में रज्जब को देखकर तरह तरह की बकवास करेंगे। उसकी पत्नी बीमार थी, ठंड बहुत पड़ रही थी। इसका जवाब होगा लोग उसकी पौर में रज्जब को देखकर तरह तरह की बकवास करेंगे। 25वां नंबर प्रश्न, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। यहाँ किसके मन की बात कही गई है? ठाकुर साहब के, रज्जब के, गाड़ीवान का या आगंतुक के? तो यहाँ ठाकुर साहब के मन की बात कही गई है। 26वां नंबर प्रश्न, मनुष्य को सहारा देते हैं, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं। यहाँ वक्ता कौन है? गाड़ीवान, ठाकुर साहब, रज्जब या आगंतुक। तो इसका वक्ता रज्जब है। 27वां नंबर प्रश्न, कसाई को दया पर व्याख्यान देते हुए सुनकर किसको हंसी आ गई? ठाकुर साहब को, गाड़ीवान को, रज्जब को या आगंतुक को? तो इसका जवाब होगा गाड़ीवान को। 28वां नंबर प्रश्न, रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा परंतु और न जाऊंगा। वक्ता आगे क्यों नहीं जाएगा? गाड़ीवान सुनसान जगह से डर रहा था, बैल भूखे प्यासे थे, कहीं रज्जब सचमुच गाड़ीवान को मार न डाले। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा कहीं रज्जब सचमुच गाड़ीवान को मार न डाले। 29वां नंबर प्रश्न, और दो दाएं बाएं आकर राज्य पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। कौन लोग आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए? रज्जब, लठधारी लोग, गुंडे या आतंकवादी? तो इसका जवाब होगा लठधारी लोग। 30 नंबर प्रश्न, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है। इसके वक्ता और श्रोता कौन है? रज्जब, ठाकुर, रज्जब, लठधारी में से एक, रज्जब, गाड़ीवान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा रज्जब और लठधारी में से एक। 31वां नंबर प्रश्न, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ। इसके वक्ता और श्रोता कौन है? गाड़ीवान, ठाकुर, राज साहब या रज्जब? लठधारियों में से एक, गाड़ीवान, रज्जब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा गाड़ीवान और ठाकुर। 32वां नंबर प्रश्न है, ललितपुर का एक कसाई। उत्तर देते हुए किसने कहा? रज्जब ने, रज्जब की पत्नी ने, गाड़ीवान ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा गाड़ीवान ने। 33वां नंबर प्रश्न है, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। इस कथन का वक्ता कौन है? दाऊ जी, गाड़ीवान, गाड़ीवान की पत्नी या इनमें से कोई नहीं। तो इस कथन का वक्ता दाऊ जी यानी राजा साहब हैं। 34वां नंबर प्रश्न, मैं कसाईयों की दवा हूँ। यहाँ वक्ता कौन है? ठाकुर साहब, गाड़ीवान, रज्जब या चढ़े हुए लठैत? तो इसके वक्ता चढ़े हुए लठैत हैं। 25वां नंबर प्रश्न, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुँचा आना तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। इसके वक्ता कौन है? एक लठैत, रज्जब, दाऊ जी या लेखक? तो इसके वक्ता दाऊ जी यानी ठाकुर साहब हैं। आज का अंतिम प्रश्न 36 नंबर प्रश्न,
परंतु बुंदेला शरणागत के साथ बात नहीं करता। इस बात का गांठ बांध लेना। बुंदेला क्या होता है? ब्राह्मण, राजपूत, मराठी या पंजाबी? तो बुंदेला राजपूतों को कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज का सत्र जो है कि हम वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी शरणागत के ऊपर लेकर के आए थे। इसके बाद हम आप लोगों के लिए उपयोगी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक इसको देखिए और उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वो जल्दी ही आप लोगों को उसका सत्र दे दिया जाएगा। धन्यवाद।